नहीं काटेगा। खा डब्बू, खा ले, खा। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है संतोषी भंडारे और मेरे गांव का नाम है पोखरी, जो कि चमोली ज़िले में पड़ता है। तो कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और खाना वगैरह हमने खा लिया है। हाय दोस्तों, अब चली मैं नानी को लेके स्कूल। ये रही, कहाँ जाना है? पैदल की मम्मी की गोद में? पैदल नहीं, मम्मी को गोद। क्यों? चल लेना वो मेरे बाबा होगा। मेरे पैर में दर्द हो रहा है? कैसे हो रहा है? चल चल रोड पे तक चलो, उसके बाद ले जाऊंगी घुघू में। चलो, ये बाबा होगा। ये देखो देखो दोस्तों, ये रोने लग गई है। हंसो जरा, हंस की कितनी अच्छी आती है आपकी फोटो। तो भेज दिया मैंने स्कूल और अब चली मैं घास के लिए, क्योंकि मैंने दरांती और रस्सा जो है अपने साथ ही लाई थी और यहीं से जाऊंगी मैं घास के लिए सीधे। और गांव की दिनचर्या हमेशा यही होती है, सुबह उठे और थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह करा, रोटी या कोई भात वगैरह बनाता खाया, और कोई घास के लिए चला जाता है, कोई पत्तों के लिए चला जाता है। तो मैं अभी आ रखी हूँ घास के लिए। यहाँ पे जंगल तो नहीं जा रही हूँ मैं, यहाँ पे हमारा यहाँ पे खेत वगैरह, तो खेत में जो दौड़ होते हैं तो उनमें अच्छा खासा घास रहता है, तो वहीं पे जा रही हूँ मैं। और पत्तों के लिए जा रखे हैं सासू जी, तो मुझे बोला कि मैं पत्तों के लिए चली जाती हूँ और तुम चले जाओ घास के लिए। तो आ गई मैं यहाँ पे। अब जा रही हूँ मैं, आधे रास्ते में ही हूँ अभी पहुँचने वाली हूँ। 5-7 मिनट जितने भी लगेंगे तो पहुँच जाऊँगी जी। ये है जौ की खेती, जो हमने कब के बूथ भी दिए हैं। ये इतने इतने आ भी गए, देख सकते हैं। ये हमारी गांव वालों की खेती है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप लोग, जौ इतने इतने बड़े हो गए यहाँ पे। ये रहे, और मैंने जाना है वहाँ ऊपर पे। तो चलिए जी, रास्ते में दिखाऊंगी आपको क्या क्या नज़ारा है यहाँ का। तो जा तो रही हूँ मैं अपने दौड़ पे ही, पर यहाँ देख सकते हैं आप लोग खेत के ही बीच में संतरे का पेड़। कहीं तो घर पे ही नहीं होते संतरे, अरे हमारे यहाँ पे हो रहे हैं खेत के बीच में ही। देख सकते हैं आप लोग संतरे का पेड़ यहाँ पे। और यही क्या, ऊपर जाना है मैंने, जहाँ मैंने जाना है उसके ऊपर भी 2-3 संतरे के पेड़ है हमारे। ये तो नहीं है हमारा, ये तो हमारे गांव वालों का है। पर इससे ऊपर जाऊंगी, वहाँ पे है हमारा संतरे का पेड़, जहाँ पे हमारा दौड़ है, जहाँ पे मैंने घास काटना है, तो वहाँ पे। तो दोस्तों आ गई मैं अपने दौड़ में घास काटने के लिए। ये रहा हमारा दौड़, यहाँ से काटना है मैंने घास। ये रहा, यहाँ पे काटूंगी मैं घास और आपको दिखाती हूँ मैं कुछ नज़ारे। तो जो हमारा दौड़ है वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है संतरे के पेड़, 1 2 3 और 4 5 पेड़ हैं यहाँ पे संतरे के। और देख सकते हैं आप लोग, अभी तो इस पे कम ही संतरे लगे हैं, क्योंकि जो पिछली बार था उस बार तो इस पे अच्छी खासी मात्रा में संतरे लगे थे, पर इस टाइम कम है और सूखने भी लग गए हैं पेड़, क्योंकि इनकी वजह है कि इन्हें जो पोषण वगैरह मिलता है वो नहीं मिल पाता होगा। आम सी बात है, क्योंकि ये दौड़ में है, तो उन्हें इतनी दूर हम गोबर वगैरह भी कहाँ से लाएंगे, और पानी तो कहाँ से ही लाना, जब बारिश आएगी तब इन्हें पानी मिलेगा। और इस वजह से ये सूखने लग गए यहाँ पे। जैसे घर के पेड़ है उन पे तो अच्छे खासे फल निकल जाते हैं, क्योंकि उनको जो भी पोषण वगैरह होता है तो मिल जाता है। जैसे घर में पानी वगैरह हमने डाल दिया या गोबर हो गया, हम कुछ भी डाल देते हैं उनकी जड़ों पे, तो वो उन पे अच्छे अच्छे फल निकल आते हैं। पर ये अब सूखने लग गए हैं यहाँ पे। अब काट लेती हूँ मैं यहाँ पे फटाफट से घास, फटाफट से इसलिए क्योंकि यहाँ जो है पेड़ या झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इस वजह से डर भी लगता है। आजकल जंगली जानवर, भालू हो गए या कोई भी जानवर हो गया, उसका भय ज़्यादा है, तो इसलिए मैं
फटाफट से यहाँ पे घास काट लेती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो काट दिया मैंने यहाँ पे गायों के लिए चारा, और अभी टाइम हो गया है 11:30। जिस हिसाब से मैं यहाँ घास काटने के लिए आई थी, तो उस हिसाब से मैंने आधे घंटे में ही घास काट लिया। ये रहा मेरा भारा। वहाँ ऊपर से काटा मैंने, वहाँ मैंने भारी नहीं लगाई क्योंकि वहाँ भारी लगाने के लिए नहीं था। तो यहाँ पे लाई मैं, यहाँ पे उठाने के लिए भी ठीक हो रहा था मुझे, तो यहाँ नीचे लाई मैं। और अब चलती हूँ मैं घर के लिए, तो उठा देती हूँ एक बार अपनी भारी। तो चल पड़ी मैं घर के लिए। और देख सकते हैं आप लोग, इतना ज़्यादा घास है हमारे गांव में। ये भी हमारे गांव वालों का है यहाँ पे। और किसी गांव में तो घास भी नहीं होता। जो मेरे मायके साइड है उस साइड तो घास भी नहीं होता है। इतना ज़्यादा घास तो क्यों नहीं होता है, मतलब पर कम होता है, कि इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। और यहाँ देखिए जी, ये रहा, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, हाँ शारों का पेड़। ये है शारों का पेड़। देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा मात्रा में इसमें भी घास लगा हुआ है। तो ये रहा घर का रास्ता मेरा, और अभी जा रही हूँ मैं घर। तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ अपने ससुराल का नज़ारा। ये देखिए जी, वहाँ पे कहीं पे संतरे का पेड़, कहीं पे शारू का पेड़, वो देखिए तिमले का खड़ीक हो गया, या भीमल हो गया, या तिमला हो गया। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे घास वगैरह होता है। तो कोई मुझे मेरे मायके साइड से देख रहा होगा, तो देखिए जी, संतोषी के गांव में, संतोषी के ससुराल में इतनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे या संतरे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई मुझे मेरे ससुराल साइड से देख रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करना मुझे कि कौन कौन देख रहा है मेरी वीडियो को। तो चलिए जी, अब चलती हूँ मैं यहाँ से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे घर को, क्योंकि घर वाले भी बोल रहे होंगे तब चली गई थी और अभी तक घर नहीं आई। तो घर भी टाइम पे पहुँचना होता है। तो चल लेती हूँ मैं घर के लिए। तो अब आ गई मैं अपनी गौशाला में। ये रही हमारी गाय बैल, और वो उधर पे एक छोटा सा बछड़ा है वहाँ पे। और उसके लिए तो अच्छी खासी धूप है वहाँ पे, पर इनके लिए कोई भी धूप नहीं है। यहाँ पे छावी छावी, क्योंकि ऊपर नीचे से पेड़ हो गए तो इस वजह से यहाँ पे धूप भी कमी रहती है। ठंड के मौसम में धूप चाहिए होती है तो धूप नहीं मिल पाती है, और गर्मी के मौसम में धूप नहीं चाहिए होती है तो धूप मिल पाती है। तो ये कैसा मौसम है ये देखिए। अब लागी में यहाँ पे गोबर, बारीक वाला गोबर है ये। बारीक इसलिए क्योंकि जब गोबर होता है तो उसको अलग जगह रखते हैं, सीधे गोबर ही गोबर को, तब ये बारीक होता है। और जो पत्तेदार गोबर होता है वो दूसरी जगह रखते हैं। तो ये बिना पत्तों का गोबर है, तो इसलिए ये बारीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फैला देती हूँ उस गोबर को सारे खेत में। ये देखिए जी, मुझे क्या दिखे अपने खेत में, ये कीड़े। तो इनको बोलते हैं हमारी भाषा में उकसू, जो कि धान की खेती को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। उनकी जड़ों पे जाके ये पूरा न्यार ही बर्बाद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी उनको निकाला, सारी कीड़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर रखा है। तो ये रहे पालक के बीज। अब इनको बो देती हूँ मैं अपने खेत में। अब कर लेती हूँ मैं इस खेती की गुड़ाई, क्योंकि बीज भी मैंने यहाँ पे बो दिया है और गोबर भी सारी जगह फैला लिया है। तो अच्छी तरह से गुड़ाई कर देती हूँ, साफ सफाई कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने साफ सफाई भी कर ली है, गोबर को भी फैला लिया है और बीज भी बो दिया है यहाँ पे, और गुड़ाई वगैरह भी सारी कर दी है। अब देखिए जी कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे।
अब आ गई मैं दूसरी खेती में, जहाँ पे कि मुझे जो बोने हैं, तो गोबर वगैरह मैंने थोड़ा फैला लिया है। अब कर लेती हूँ मैं यहाँ पे गुड़ाई। ये होती है गांव वालों की लाइफ। आप देख सकते हैं, तब से मैं काम करने पे लगी हूँ। पहले मैंने जहाँ पे पालक को बोया था, उस खेती की अच्छी तरह से गुड़ाई वगैरह करी, और अब इस दूसरे वाले में आ गई हूँ, और इसमें मैंने जौ वगैरह बोता, और अब इसकी गुड़ाई वगैरह कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, तब से लगी हूँ। तो गांव वालों की लाइफ जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। काम भी करना होता है, और घर वालों को या बाहर वालों को जताना भी नहीं पड़ता है। ऐसी होती है यार गांव की लाइफ, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ होती है गांव वालों की। अब कर दी मैंने यहाँ की भी गुड़ाई वगैरह। तो आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारा घास मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, क्योंकि उसका मैल हो जाता है इसमें ही, जौ या गेहूं की खेती में। अब मैंने यहाँ पे रात के खाने में मंडुए का आटा लगा दिया है। ये रहा मंडुए का आटा यहाँ पे, और इसकी बनाऊंगी मैं रोटी। सब्जी बना ली है, और आटा मैंने लगा दिया यहाँ पे, मंडुए का आटा। ये रहा मंडुए का आटा। तो मंडुए का आटा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए, जो कि डाइजेशन सिस्टम में भी हेल्प करता है। और इसमें प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मंडुआ का आटा, जिसे रागी या फिंगर बाजरा भी कहा जाता है, उत्तराखंड में उगाए जाने वाला ग्लूटेन मुक्त अनाज होता है ये। अब मैं बना लेती हूँ मंडुए की रोटी, और आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे बनाई मैंने। तो बन के रेडी है मेरी यहाँ पे मंडुए की आटे की रोटी। दिख रही होंगी आप लोगों को, ये रही। आकार इनका छोटा है, क्योंकि जो भाड़ होता है वो छोटा सा ही होता है, तो इस वजह से अगर मैं बड़ी बनाऊँ तो वो सही से पकेंगी नहीं। और मंडुए की आटे की रोटी अच्छी तरह से पकानी होती है, तो इस वजह से मैंने छोटी बनाई, जो छोटी भी बने और अच्छी तरह भी पके। तो इस वजह से ही मैंने यहाँ पे छोटी छोटी रोटी बना रखी है मंडुए की। अब कर देती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी ज़रूर करना। और अब करती मैं अपना ब्लॉग एडिट। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।